हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संत पाउल कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज कोलकाता में है और ये कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस कॉलेज के बारे में बताइए, इस कॉलेज का रिव्यू के बारे में बताइए। कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स ऑफ़र किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, इनटेक कैपेसिटी क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज का पूरा प्रॉपर हम डिटेल देने वाले हैं। अगर आप इस कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हो, यहाँ पे एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। पूरा एंड तक बने रहिए, पूरा प्रॉपर डिटेल मिलेगा यहाँ पे। अगर वीडियो एंड तक आप देखोगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वन बाय वन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो एड्रेस के बारे में समझ लीजिए। तो ये 33/1 राजा राम मोहन सैरानी रोड, बैठा खाना, कोलकाता में ये स्थित है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मली एवरेज सा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, पर यहाँ का एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, कैथोलिक माइनॉरिटी कॉलेज भी आप कह सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो 1865 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तो अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। तो ये कॉलेज अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ही पार्ट है, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अब बात किया जाए कि एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे टोटली मेरिट बेस होता है, और यहाँ पे आपका जो भी क्लास ट्वेल्थ में आप मार्क्स ऑब्टेन किए रहेंगे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अच्छा आपको परसेंटेज लाना पड़ेगा। तो अच्छा परसेंटेज लगेगा तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे एंट्रेंस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मेरिट बेस यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, तो एंट्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए और चीज़ों को हम लोग जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो में। तो एंड तक आप क्या क्या चीज़ें जानने वाले हो, ये चीज़ें आप देख सकते हो। कोर्सेज़ के बारे में जानने वाले हो कि यहाँ पे कोर्सेज़ कौन कौन सा ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानने वाले हो, इनटेक कैपेसिटी के बारे में जानने वाले हो, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हो, और ये भी जानने वाले हो कि 2024 में आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और कैसे आपका प्रोसीजर सारा चीज़ चलने वाला है, ये हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वन बाय वन ये सारी चीज़ों को हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोर्सेज़ यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है। तो बीए का कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, और आपको पहले बता दें ये यहाँ पे कॉमर्स का कोई कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं किया जाता है, सिर्फ बीए और बीएससी ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, तो बीए कोर्सेज़ में आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आप देख सकते हो। तो बीए प्रोग्राम मिलेगा, एज बीए जनरल भी आप बोल सकते हो। बीए इंग्लिश मिलेगा, यानी इंग्लिश ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स मिलेगा यहाँ पे, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स, और बीए पॉलिटिकल साइंस। तो इतने सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पे बीए का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसी में आप अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। यही कोर्सेज़ आपको बीए के लिए ऑफ़र करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सोशोलॉजी ऑनर्स नहीं ऑफ़र करवाया जाता है, ना सोशल वर्क ऑफ़र करवाया जाता है। जो है वही वही कोर्सेज़ है। आइए अब बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बीएससी के कोर्सेज़ में आप जान लीजिए। तो बीएससी में आपको बीएससी प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है यहाँ पे, और बीएससी जनरल भी बोल सकते हो आप, अपने लैंग्वेज में जो बोलना चाहो बोल सकते हो। बीएससी केमिस्ट्री आप देख सकते हो, बीएससी इकोनॉमिक्स। और ये बात आपको बता दें कि आपका कोर्स लास्ट ईयर से ही 4 साल का हो चुका है, यानी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्ज़िट हो चुका है। तो पहले 3 साल का हुआ करता था, लाइक 2022 तक तो 3 साल का था, और 2022 के बाद 2023-24 वाले जो भी सेशन में लिए हुए हैं उनका 4 साल का कोर्स हो गया। तो यानी आप 4 साल में कंप्लीट कर पाओगे, और ऑनर्स विथ रिसर्च का आपका डिग्री मिलेगा। अगर आप 3 साल में छोड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली छोड़ सकते हो। एज़ यूजुअल जो पहले के आपके जो सीनियर होंगे उनको जो डिग्री मिलता था वही मिलेगा, पर 4 साल का जो आप कीजिएगा तो उसमें रिसर्च का आपको डिग्री दिया जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप 3 साल में छोड़ना चाहो तो डेफिनेटली छोड़ सकते हो, और हर जगह आप एलिजिबल हो। अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगा तो क्या
एलिजिबल हो जाऊंगा क्या? हाँ, आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहो तो 3 साल के बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए और आगे हम लोग बात कर रहे थे बीएससी प्रोग्राम, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इकोनॉमिक्स भी ऑफ़र करवाया जाता है। काफ़ी अच्छा कोर्स है बीएससी इकोनॉमिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी फिजिक्स भी यहाँ पे ऑफ़र करवाया जाता है। तो यहाँ पे 6 टाइप के कोर्सेस है बीएससी का। तो अगर जो आपको करना है, जो कॉम्बिनेशन में आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। इतना कोर्सेस यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो कोर्सेज़ के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर ये एनुअली आपको मैं बता रहा हूँ और ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर का मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास राइट्स रहता है फीस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये मान के चलो 5 से 10% का इंक्रीज आता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता है, नॉर्मली इंक्रीज रहता है, ठीक है। तो ये क्यों इंक्रीज़ किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि टाइम टू टाइम आपको इंक्रीज करना पड़ता है। लैक ऑफ, आपको बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, टीचर्स को सैलरी वगैरह देने के लिए, और बहुत सारे वर्क रहते हैं। उसके लिए फंडिंग की जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है तो जाहिर सी बात है फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है 5 से 10%। तो आप अपने हिसाब से वो मैनेज आप कर सकते हो। चलिए मैं दिखा देता हूँ, जो अप्रॉक्स है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और बीए प्रोग्राम का जो फ़ीस आप देने वाले हो यहाँ पे, तो 5,000 से 6,000 के बीच में देने वाले हो। ये आपका एनुअली है, यानी 1 साल का फ़ीस है। हो सकता है कॉलेज आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस चार्ज करे, मतलब हाफ हाफ करके, हो सकता है एनुअली चार्ज करे। ये टोटली डिपेंड करता है जब एडमिशन स्टार्ट होगा तब। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। अगर मोर इन्फॉर्मेशन जानना है आपका तो मैं साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट साइट में आप जाके देख सकते हो। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक पे बात करते हैं। तो बीए, उसके बाद अब बीए का जितना भी ऑनर्स का कोर्सेस है, लाइक बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, तो उनका फीस सेम रहता है 5.5 के टू 6.5 के। तो यानी 5500 से लेके 6500 के बीच में आपको फीस देना होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाए या इतना रहे। अब आइए बीएससी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो बीएससी का थोड़ा फीस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है आपको, इसलिए यहाँ पे फीस ज़्यादा है। तो बीएससी प्रोग्राम का आप फीस मान के चलो 12,000 से 15,000 के बीच में आपका रहने वाला है। बीएससी केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो 15 से 16,000 के बीच में आपका रहेगा। और बीएससी इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाए तो 6,000 से 7,000 के बीच में रहेगा। और ये कोर्स काफ़ी अच्छा है अगर जो कॉमर्स वाले हैं। तो अगर मैथमेटिक्स आप लिए हो, एलिजिबिलिटी में थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर मैथमेटिक्स लिए हो तो डेफिनेटली ये कोर्स करो, अच्छा है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। बीएससी मैथमेटिक्स 9,000 से 10,000 के बीच में रहेगा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी जो है 19,000 से 20,000 के बीच में आप कर सकते हो। और बीएससी फिजिक्स जो है 15 से 16,000 के बीच में आप कर सकते हो। ये फ़ीस जितने भी मैं बताया एनुअली है, हो सकता है इस साल थोड़ा बहुत चेंजेस आए, अप्रॉक्स मैंने बताया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे अपडेट आएगा एडमिशन से रिलेटेड, नया ब्रोशर आएगा तो उसमें दिया रहेगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। तो पूरा बने रहिए मेरे साथ। एडमिशन्स, पूरा एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक का पूरा सफ़र यहाँ पे तय करने वाला हो, और यहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे साथ आप बन सकते हो। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करके चलते हैं। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एडमिशन से रिलेटेड, और आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब एडमिशन लोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफ़िल कर पाओगे, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनिए, लास्ट ईयर का है, इस साल भी सेम एज इट इज़ रहने वाला है। तो ये ना, इन्होंने ये बोला है कि आपको बेस्ट ऑफ 4 का ही ये लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ 4 से ही मेरिट लिस्ट बनेगा। और उसमें क्या सब्जेक्ट आपको रहना कंपलसरी है, तो इंग्लिश आपको पास रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें 100 मार्क्स वाला जो इंग्लिश का पेपर आप दिए रहोगे। बहुत सारे स्टेट बोर्ड में 50 नंबर का इंग्लिश होता है, तो अगर 50 नंबर वाला इंग्लिश दिए हो, अगर इंग्लिश नहीं पढ़े हो आप, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो 100 मार्क्स वाला आपको इंग्लिश रहना कंपलसरी है, तो अब आपके पास हो। और यहाँ पे 4 ईयर आपको करवाया जाएगा कोर्स। आपको भी पता है
कि 4 साल का कोर्स हो चुका है और इसमें WBCHSC ISC यानी जितने भी स्टेट बोर्ड हैं CBSE जो रेगुलर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ 2022 और 2023 के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले के जो पास आउट है आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लास्ट ईयर का है, तो आप ये समझ लीजिए तो 2023 और 2024 वाले इस साल अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ज़्यादा ड्रॉपर्स को ये लेते नहीं हैं, जाहिर सी बात है, इनका खुद का अपना क्राइटेरिया है। तो अगर आप 2021 में पास आउट हो तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस साल अगर 2022 के भी हो गए तो नहीं अप्लाई कर भी पाइएगा, सिर्फ 2023 और 2024 वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट हु आर एडमिटेड इन एनी अर्लियर एकेडमिक ईयर इन एनी कॉलेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप किसी कॉलेज में पहले एडमिटेड हो तो अगर आप ये कॉलेजेस का पार्ट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये लोग राय दे रहे हैं, वहीं पे आप अपना फर्दर स्टडी कंटिन्यू कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो BA बंगाली ऑनर्स का आप समझ लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको एग्रीगेट 50% चाहिए और 45% आपको बंगाली एज ए सब्जेक्ट जो रहेगा उसमें 45% चाहिए और 55% इन बंगाली। ठीक है, तो एग्रीगेट प्लस बंगाली का ये लोग मेरिट मार्क्स निकालेंगे, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हिंदी में आप देख सकते हो, हिंदी में आपको 55% एग्रीगेट रहना चाहिए और 45% इंग्लिश और 45% हिंदी में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आप 55% हिंदी और 45% इंग्लिश भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। और ये कैसे बनाएंगे, ये आपका मेरिट इंडेक्स, ये देख लीजिए फॉर्मूला ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट तो 3 सब्जेक्ट प्लस हिंदी, ठीक है, ये बनाएंगे। फिर इंग्लिश का देख लीजिए 60% आपका एग्रीगेट रहना चाहिए और 55% आपको इंग्लिश में रहना चाहिए। और दूसरा कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए, अगर दूसरा आप एलिजिबल फुलफिल करते हो और में जो जो दिया ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, जो फुलफिल कर रहे हो आप डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। अगर इसमें से कोई फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, वो साइट उठाएगा ही नहीं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो। 50% इन एग्रीगेट और 65% इंग्लिश में रहना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दो कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी अच्छी बात लगी ये कॉलेज की। और ये मेरिट इंडेक्स इंग्लिश और एग्रीगेट का बनेगा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, BA हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 50% एग्रीगेट और 45% इन सब्जेक्ट में रहना चाहिए, सारे सब्जेक्ट। और 55% आपको सब्जेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, और 50% एग्रीगेट सब्जेक्ट रहना चाहिए, जो एग्रीगेट सब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट इज नॉट स्टडीज़। ठीक है, फिलोसफी में आप देख लीजिए 50% एग्रीगेट और 45% इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में रहना चाहिए। और दूसरा कॉम्बिनेशन है 55% इन सब्जेक्ट और 50% इन एग्रीगेट इफ सब्जेक्ट इज नॉट स्टडीज। तो ये एग्रीगेट का ये लोग बनाएंगे। मैथमेटिक्स का आप देख सकते हो, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप समझ लेना, बाकी ये आपको मैंने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैथमेटिक्स का 50% एग्रीगेट और 45% मैथमेटिक्स रहेगा तो चलेगा, और 55% इन मैथमेटिक्स भी रहेगा तो चलेगा। एग्रीगेट प्लस मैथमेटिक्स का बनेगा। इकोनॉमिक्स का आप लोग देख लो, 50% एग्रीगेट और 45% मैथमेटिक्स। ये कॉमर्स वाले अगर मैथमेटिक्स लिए हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और 55 और दूसरा है 55% इन मैथमेटिक्स और एग्रीगेट प्लस मैथमेटिक्स का बनेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी का आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप समझ लो। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। कोई भी अगर इसमें भी कन्फ्यूजन आ रहा है किसी कोर्स का तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा क्वालिटी हाई करो और स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और इन्होंने ये दिया है कि SC/ST कैटेगरी एप्लीकेंट्स, अगर उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने ये दिया है 40% एग्रीगेट और 40% सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट में भी रहेगा तो चल जाएगा। और कैंडिडेट वैलिड SC/ST सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट वेस्ट बंगाल विल ऑनली बी कंसाइडर। तो इन्होंने ये बोला कि SC/ST जो भी सर्टिफिकेट होगा सिर्फ स्टेट बोर्ड जो वेस्ट बंगाल के उनके लिए ही ये आप मतलब कैटेगरी को आप फुल मतलब एलिजिबल हो। दूसरे स्टेट को हो तो SC/ST में आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, इनका ये मोटा मोटी कहना है। और क्रिश्चियन कैटेगरी एप्लीकेंट्स के लिए
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रिमेन सेम एज दैट फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो वो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है तो उनको जनरल में कंसाइडर किया जाएगा। चलिए अब आपको इनटेक कैपेसिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपको कितने सीटें हैं कौन कौन से कोर्सेज में। ये ऑफिशियल है सेंट पॉल्स कॉलेज का, और इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का है तो इतना ही सीट रहता है हर साल, 2-3 साल का मैंने देखा इतना ही रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। इनके बाद ये अच्छा है कि कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट दे रखा है, कितने कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो जैसे बंगाली ऑनर्स के लिए जनरल में 19 सीटें, एससी में 11, एसटी में 3, क्रिश्चियन में 14, पीडब्ल्यू में 1। और उसके बाद इंग्लिश में आप देख सकते हो 85 सीटें हैं। आप कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से देख लो। हिंदी में आप देख सकते हो 31 है, हिस्ट्री में 60, फिलोसफी में आपको 36। माफ़ करना गाइस अगर आवाज़ साइड से आ रहा हो तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। फिलोसफी में आपको 36, पॉलिटिकल साइंस में 36, इकोनॉमिक्स में 48, केमिस्ट्री में 72, मैथमेटिक्स में 72, और माइक्रोबायोलॉजी में 45, फिजिक्स में 72। तो इतने सीटें हैं, और कैटेगरी वाइज अपने सीटें आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इतने सीटें यहाँ पे ऑफ़र करवाया जाता है इस कॉलेज में। अब बात किया जाए कि आपका एडमिशन 2024-25 सेशन वालों का कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, आप मेरिट बेस एडमिशन होने वाला है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आने के बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप वेट करो रिजल्ट आने का। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वेस्ट बंगाल बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, तब तक एडमिशन नहीं स्टार्ट होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड का आ जाएगा तब ये लोग में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये मान कर चलो अप्रैल, पूरा अप्रैल नहीं आने वाला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मई के आपका सेकेंड से थर्ड वीक के बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मान के चलो सेकेंड वीक तक आपका आ जाता है, अगर जितना भी जल्दी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कर ले तो। ठीक है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा एडमिशन से रिलेटेड आपको डेफिनेटली बताया जाएगा इस चैनल पे। तो होप ये डिटेल पूरा समझ में आ चुका है कि कैसे आपका सारा प्रोसीजर है, और मैंने प्रॉपर डिटेल दे दिया है। तो काफ़ी टाइम लगा है ये डेटा को एक साथ इकट्ठा करना और आपके सामने प्रस्तुत करना। तो डेफिनेटली अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके फ्रेंड हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो होप, चलिए फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। अगर साइट को एक्सप्लोर करना है कॉलेज का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो जो भी आपको डिटेल है। अगर कोई भी डिटेल मिसिंग होगा तो ज़रूर बताइए, वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। चलिए बाय, लव यू और ख्याल रखिए अपना।